हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार एक छोटी-सी 10 मिनट की क्लास जो कि आपके वैल्यू एडिशन के लिए बनाई गई है, वैल्यू एडिशन के लिए लाई गई है। मुझे पता है कि ये क्लास निःशुल्क है और वैसे तो ये आप सभी को निःशुल्क उपलब्ध है, लेकिन ये आप सभी को एक सशक्त इंसान, सशक्त व्यक्ति बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मैं चाहता था कि ऐसी अच्छी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हर स्टूडेंट तक पहुँचे, इसलिए इसको निःशुल्क किया गया। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि हम जितनी चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, वो चीज़ें उस स्तर पर नहीं पहुँच पाती जिस स्तर पर पेड चीज़ें पहुँच जाती हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम जानबूझ करके जो निःशुल्क करने वाले होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। खैर इस विषय पर बात नहीं करते। हम छोटी-छोटी न्यूज़ को पढ़ते हैं और उसके माध्यम से कुछ कंटेंट आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हेडिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा, आतंकवाद गतिविधियों का बदलता चेहरा, ये हेडिंग डला हुआ है, जिससे समझ में आ गया होगा कि आतंकवाद की जो गतिविधियाँ हैं, उसके अलग-अलग जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, अलग-अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। अगर इसको मैं यहाँ पढ़ करके बताऊँ, आतंकवादी गुट अब परंपरागत हथियारों की जगह डिजिटल तकनीक का अधिक उपयोग कर रहे हैं। इससे इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना कठिन होता जा रहा है। वर्ष 2024 में आतंकवादी घटनाओं के कारण मरने वालों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई। हम आतंकवाद या आंतरिक सुरक्षा का जो सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है, आप जब इथिक्स का पेपर पढ़ेंगे तो वहां दूसरी यूनिट में आपको आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, शांति और सुरक्षा ऐसे टॉपिक हैं। वहां इस न्यूज का अच्छे से आप उपयोग करें। इसका इस्तेमाल करके हम खूब सारी वहां बातें लिख सकते हैं। इस न्यूज का कुछ अच्छा सा हिस्सा मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। आधुनिक विश्व में आतंकवाद केवल सुरक्षा संबंधी नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए बाह्य खतरा बन चुका है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में के मुताबिक आतंकवाद के स्तर में कमी नहीं आई बल्कि इसके स्वरूप बदल गया है। आतंकवादी गुट अब परंपरागत हथियारों की जगह डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं। इससे आतंकवादी गतिविधियां और ज्यादा कठिन और उनको नियंत्रण योग्य या नियंत्रण में ना रहने वाली हो गई हैं। आगे लिखा हुआ कि 2024 में आतंकवादी घटनाओं की स्थिति बताने के बढ़ने के कारण का कारण मानने की वजह से या बढ़ जाने की वजह से 11% मौत जो है, ज्यादा मौत हुई। बहुत सारी इसमें छोटी-छोटी बातें कही गई है। अब उसे ना पढ़ते हुए सीधा इसका जो मूल भाव है, इसका जो रस है, जो कि मैं पहले ही लिख रखता हूँ आप सभी के लिए, उसे सीधा बता देता हूँ, उसे सीधा आप तक पहुंचा देता हूँ। सबसे पहले आतंकवादी गतिविधियों का बदलता चेहरा, ये हेडिंग ही आप एग्जाम में लिखोगे तो आपकी बातें प्रेजेंटेबल लगेगी, मजा आएगा आपको पढ़ने में। आतंकवादी गुट अब परंपरागत हथियारों की जगह डिजिटल तकनीक का अधिक उपयोग कर रहे हैं। आधुनिक विश्व में आतंकवाद केवल सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं बल्कि सामाजिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के मुताबिक आतंकवाद जो के खतरे में कमी नहीं आई बल्कि वो बढ़ गया है। 2024 में आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित देशों की संख्या जो है वो 58 से बढ़कर के 66 हो गई। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिलने वाला है। हमारे पहले जो दुनिया में कितने देश हैं? 205। 205 देशों में 58 देश पहले आतंकवाद से ग्रसित हुआ करते थे। अब उनकी संख्या बढ़कर के 66 हो गई है। आतंकवादी घटनाओं से मरने वालों की संख्या में पिछले साल 11% की वृद्धि हुई। इसका मतलब दुनिया में आतंकवाद बढ़ रहा है। फिर आगे आते हैं, दुनिया में सर्वाधिक आतंकवाद कहाँ है या सबसे प्रभावित देश कौन सा है? तो बुर्किनो फ्रांसो नाम का जो देश है वो इस रिपोर्ट के अनुसार पहला सबसे ज्यादा प्रभावित देश या सबसे ज्यादा प्रभावित है। दूसरा पाकिस्तान, तीसरा सीरिया और चौथा माली इस लिस्ट में आते हैं। खैर इस भारत इस लिस्ट में बहुत निम्न स्तर पर, बहुत आखिरी में आता है, लेकिन ठीक है, भारत भी प्रभावित है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश बुर्किनो फ्रांसो आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आएगा, तीसरे नंबर पर सीरिया और चौथे नंबर पर माली का नाम आता है। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पता चलेगा कि पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी देश कौन से हैं? एक बार आप अपनी तरफ से मुझे कमेंट करके बताना कि किन देशों को हम पश्चिमी देश कहते हैं।
भारत के पश्चिम में स्थित देशों को। तो कौन से देश हैं? में पिछले कुछ वर्षों में लोन वुल्फ, ये एक शब्द आज आपको सीखने को मिलेगा, हो सकता है एग्जाम में आपको ये शब्द देखने को मिले 2 नंबर के क्वेश्चंस में। लोन वुल्फ हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। याद रखना, पश्चिमी देश जो है वो बचे हुए थे इस आतंकवाद से, लेकिन अब धीरे धीरे वहां एक नया प्रकार का आतंकवाद जिसे लोन वुल्फ कहा जाता है वो बढ़ रहा है। अब लोन वुल्फ होता क्या है इसे भी समझ लो। यहाँ लिखा हुआ है लोन वुल्फ की परिभाषा, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संगठन या समूह का के बिना अकेला ही आतंकवादी गतिविधियों को में पार्टिसिपेट करता है, वो लोन वुल्फ कहलाता है। देखो ध्यान से समझना, आतंकवाद क्या होता है भाई? अगर इस बात को मैं समझूं कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद वाद तो एक विचारधारा को कहते हैं, और आतंक का मतलब होता है डर, डर या भय दिखाकर, डर या भय दिखा करके जब किसी इंसान को, किसी समाज को या किसी चीज को नियंत्रित किया जाता है या नुकसान पहुंचाने के आधार पर या डर के आधार पर शासन किया जाता है, तो उसे हम आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद जो है वो अलग अलग समूहों द्वारा दहशत फैला करके किया जाता है। जैसे आईएसआईएस इसका एक उदाहरण हो सकता है, जैसे भारत में लिट्टे इसका एक उदाहरण हो सकता है ना। बहुत सारे जो हिजबुल मुजाहिदीन, ये वो दन फन, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। अब ये जनरली आतंकवाद इस दुनिया में प्रचलित है, लेकिन आजकल नई वैरायटी का आतंकवाद बनता जा रहा है। उसमें क्या होता है, एक सिंगल व्यक्ति घर से निकलता है और वो 100, 200, 400, 500 को मार करके बस खुद भी मर जाता है या जेल चले जाता है। ये वाली वैरायटी का आतंकवाद आजकल बढ़ गया है। और ये जो सिंगल व्यक्ति, एक किसी फिक्स व्यक्ति या सिंगल व्यक्ति द्वारा जब आतंकवादी घटनाएं की जाती हैं, तो उसे आतंकवाद ना कहते हुए लोन वुल्फ कहा जाता है। याद रखना, ये लोन वुल्फ क्या है? ये लोन वुल्फ जो है, लोन वुल्फ ऐसे लिखेंगे, लोन वुल्फ सिंगल व्यक्ति द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को करना। चलो इसको फिर से हम समझने, उसी मूल विषय पर आते हैं जहां से हम पढ़ रहे थे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का 14वां स्थान है। ये भी आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में याद रखना है। भारत का कौन सा स्थान है आतंकवाद में? 14। याद रखना, भारत में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। कब चला गया था? 2017 में। और हमने देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट के बाद में सारे मच्छर मारे गए उस रूम के, मतलब भारत के जो सारे मच्छर हैं वो मर गए या मार दिए गए, या अभी वो ऐसे स्थान पर छुप गए जहां उनको मार पाना मुश्किल है। तो याद रखना, ऑल आउट अभियान कब चलाया गया था? 2017 में। किसने चलाया था? भारतीय सेना ने। कहां चलाया था? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा 2017 में शुरू किया गया संयुक्त अभियान था, जो आतंकवाद के विरोध में, आतंकवादियों को मार करके समाप्त करने के लिए चलाया गया था। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें आपने इस छोटे से वीडियो में यहाँ से सीखी होगी। ये बहुत बेहतरीन न्यूज है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि इसका जो पीडीएफ है वो इसी क्लास के साथ स्टडी मटेरियल के नाम से फोल्डर में अटैच होता है, या इस क्लास के वीडियो के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप उसे वहां से डाउनलोड करें और अच्छे से जूम करके आंकड़ों को लिखें। जब आप आंतरिक सुरक्षा टॉपिक पढ़ें तो इन आंकड़ों को वहां पेस्ट करके इसको यूज करें। आप इस तरीके के धीरे धीरे जब आप रोज 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 50-100 दिन तक इस न्यूज वाले काम को करेंगे, एक दिन परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। चलिए अब मैं विदा लेता हूं आप सभी से। थैंक यू, सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात फिर से कह रहा हूं, खुश रहें। थैंक यू।